हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्किल। सर्किल क्या होता है बच्चों? किसी भी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस लेकर यदि हम अराउंड चारों तरफ घूमते हैं तो जो पाथ जनरेट होता है उसी को हम लोग सर्किल बोलते हैं। इट मीन्स सर्किल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ मैनर सो दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम लोग एक सर्कल चूज करते हैं जैसे हमने कहा यह इसका सेंटर है। सेंटर हमने कहा एक पॉइंट अल्फा कामा बीटा लिया, यह फिक्स पॉइंट है, और एक डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस लिया जिसको हम लोग आर सपोज करते हैं, और एक मूविंग पॉइंट एक्स कामा वाई। अब इस फिक्स डिस्टेंस से फिक्स पॉइंट से और यह पॉइंट लेकर यदि हम लोग चारों तरफ घूमते हैं तो जो पाथ जनरेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कल बोलते हैं। और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, और जो फिक्स डिस्टेंस होता है वह रेडियस होता है। चलो, फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर को O मानते हैं और जो मूविंग पॉइंट है उसको हम लोग P मानते हैं। तो होगा क्या? OP इक्वल टू R। यदि डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फार्मूला होता क्या है? अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे ही दोनों साइड का स्क्वायर हम लोग करेंगे अंडर रूट खत्म हो जाएगा। होगा क्या? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल इन सेंटर रेडियस फॉर्म। क्यों हम लोग सेंटर रेडियस फॉर्म बोलते हैं? क्योंकि हमें क्या पता है? सेंटर पता है और रेडियस पता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। समझ पा रहे? तो यह क्या होता है? एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है। यदि सर्किल का हमें सेंटर पता है और रेडियस पता है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो, एक नेक्स्ट पॉइंट पर यदि हम लोग मूव करते हैं, यदि हम लोग बात करते हैं इफ अल्फा कामा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा कामा बीटा इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हो गया? यदि सेंटर 0 हो जाए, सेंटर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? सर्किल क्या हो जाएगा? अल्फा और बीटा की जगह पर 0 पुट करो। इसका मतलब क्या हो गया? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यह भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है जिसका सेंटर हमेशा 0 होता है और रेडियस r होता है। क्लियर दोस्तों? अब एक स्टेप आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हमें क्या पता है? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर? उम्मीद करता हूं सबको एक फार्मूला जरूर पता होगा जो a माइनस बी का होल स्क्वायर याद होगा। क्लियर? तो यहां से यदि हम लोग फार्मूले ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 एक्स अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 वाई बीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर? इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग अरेंज करते हैं। कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाएंगे। जैसे हम लोग चेहरे को मेकअप करते हैं तो इसको थोड़ा सा मेकअप करेंगे ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखने लगे। तो हम लोग क्या करें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साथ ले लिया, माइनस 2 एक्स अल्फा माइनस 2 वाई बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर, आर स्क्वायर को यदि हम लोग लेफ्ट में लेकर आ जाते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों हम लोग चेंज करना चाहते हैं? क्योंकि एक जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, उसको हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम लोग करेंगे लेट माइनस अल्फा इक्वल टू जी एंड माइनस बीटा इक्वल टू एफ एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एन अदर कांस्टेंट सी। क्यों? क्योंकि अल्फा स्क्वायर कांस्टेंट है, बीटा स्क्वायर कांस्टेंट है और आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो तीनों का जो रिजल्ट आएगा एक कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए हम लोग एक कांस्टेंट मान रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा इक्वल टू माइनस जी एंड बीटा इक्वल टू माइनस एफ। इसका मतलब सेंटर क्या हो गया? सेंटर अल्फा कामा बीटा होता था, तो पुट करने के बाद सेंटर क्या हो जाएगा? माइनस जी कामा माइनस एफ हो गया। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने सी को लेफ्ट में लेकर आया, आर स्क्वायर को राइट में लेकर चला गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस सी। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब बहुत से लोग कन्फ्यूज इस बात से हो गए कि सर यहाँ पर आप जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कैसे लिख दें। हमने कहा जैसे हम लोग अल्फा माइनस अल्फा की जगह पर जी पुट किया, माइनस बीटा की जगह पर एफ पुट किया, तो हमें मिला क्या? अल्फा इक्वल टू माइनस जी एंड बीटा इक्वल टू माइनस एफ। तो हमने डायरेक्टली अल्फा और बीटा की जगह पर माइनस जी और माइनस एफ पुट किया है, तो जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर मिला है। तो अब देखो यह जो इक्वेशन था, यह वाला इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यह इक्वेशन अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू जी माइनस बीटा इक्वल टू एफ एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी पुट करने के बाद वह इक्वेशन, तो हमने देखा था कि माइनस अल्फा इक्वल टू जी एंड माइनस बीटा इक्वल टू एफ पुट करने के बाद एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी पुट करने के बाद जो अपना इक्वेशन था, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यह होता है बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है। यह कब होता है? जब सेंटर जो हमारा अल्फा बीटा गामा जो अल्फा कामा बीटा हमारा सेंटर होता था, यदि सेंटर हम लोगों का क्या हो जाए? माइनस जी कामा माइनस एफ हो और रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर? जी एफ और माइनस सी कहाँ से मिलेगा? इस टाइप का इक्वेशन आपको दिया होगा। जब भी इस टाइप का इक्वेशन दिया होगा तो जी एक्स के कोफिशिएंट का हाफ होगा और एफ वाई के कोफिशिएंट का हाफ होगा और सी कांस्टेंट टर्म होगा। क्लियर? तो यह होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। यह सर्कल का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्यों? क्योंकि यह जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर? ठीक है, एक नोट लिखिए आप लोग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, जो बोर्ड के लिए तो नहीं लेकिन जो भी कंपटीशन एग्जाम आप देते हैं, जेई मेंस वगैरह, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। आर इक्वल टू क्या हमने बात किया? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ से तीन बातें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? पहली बातें, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी यदि पॉजिटिव हो गया, इफ जी स्क्वायर
प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो, मीन्स पॉजिटिव हो गया। तो यह क्या इंप्लाई करेगा, वी गेट रियल सर्किल, वी गेट रियल सर्किल। सेकेंड, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो, देखो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल का जो रेडियस है वही जीरो हो गया। सर्कल का रेडियस जीरो होने का मतलब क्या हुआ, सर्कल पॉइंट सर्कल हो गया। वी गेट अ पॉइंट सर्कल, वी गेट अ पॉइंट सर्कल। ये बहुत ही मजेदार बात है बच्चों, वी गेट अ पॉइंट सर्कल, क्योंकि हम लोग सब बात कर रहे हैं सर्कल की, और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर्कल का रेडियस ही जीरो हो गया। और जब सर्कल का रेडियस जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं सर्कल, कौन सर्कल को क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्कल। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो, मतलब जो अंडर रूट की वैल्यू वो यदि निगेटिव हो जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा, रियल सर्किल नहीं मिलेगा, नो रियल सर्कल, नो रियल सर्कल। सो थैंक यू।